नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत की। नाम है मोहिनी एकादशी। हिंदू परंपरा में ना ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जिसका बहुत गहरा मतलब है और इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी भी छिपी हुई है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? कि भाई एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? आखिर चावल खाने से मना क्यों किया जाता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और साथ ही साथ इस व्रत के पीछे का जो गहरा मतलब है ना, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, मोहिनी एकादशी को समझने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर ये एकादशी होती क्या है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो एकादशी जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर चंद्र पखवाड़े का 11वां दिन होता है। 11वां यानी 11th डे। और ये दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा और उनकी भक्ति के लिए ही समर्पित माना गया है। अब देखिए, हर महीने में 2 चंद्र पखवाड़े होते हैं। पहला है शुक्ल पक्ष, मतलब वो समय जब चांद बढ़ता है, रोशन होता है। और दूसरा है कृष्ण पक्ष, जब चांद धीरे धीरे घटता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि एकादशी हर महीने में एक नहीं बल्कि 2 बार आती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक साल में कुल मिलाकर हो गई 24 एकादशी। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, कभी-कभी जब अधिमास आता है जिसे लीप मंथ भी कहते हैं, तो ये संख्या बढ़कर 26 तक भी पहुंच जाती है। चलिए अब आते हैं उस खास एकादशी पर जिसकी बात करने के लिए हम आज यहाँ हैं। मोहिनी एकादशी। ये पड़ती है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में। और इसके नाम के पीछे, जैसा मैंने कहा था, एक बड़ी ही गजब की कहानी है। कथाओं और मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े दिव्य मकसद को पूरा करने के लिए मोहिनी का रूप लिया था। कौन थी मोहिनी? एक ऐसी स्त्री जो इतनी सुंदर और मनमोहक थी कि उन्हें देखकर कोई भी अपना सुध-बुध खो दे। तो ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। वही समुद्र मंथन जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए विशाल सागर को मथा था। अब जैसे ही अमृत का कलश बाहर आया, भाई हाहाकार मच गया। असुर उसे छीनकर भागने लगे। अब देवता क्या करते? तब ठीक उसी वक्त उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारा। उनके सौंदर्य को देखकर तो असुर जैसे सब कुछ भूल ही गए। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी ने बड़ी ही चालाकी से सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और उन्हें अमर बना दिया। तो ये तो थी कहानी। बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इस दिन व्रत क्यों रखा जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे धार्मिक वजह भी हैं और हमारी सेहत से जुड़े कुछ तर्क भी हैं। और मजे की बात ये है कि दोनों ही नजरिए बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, धार्मिक मान्यता तो ये कहती है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है। वहीं अगर हम इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें तो उपवास यानी फास्टिंग हमारे शरीर को अंदर से साफ करने, मतलब डिटॉक्स करने और हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा आराम देने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। और अब वापस आते हैं हमारे उस सबसे पहले वाले सवाल पर। याद है कि अगर उपवास रखना शरीर के लिए इतना ही अच्छा है, तो फिर इसमें चावल खाने पर ही इतनी पाबंदी क्यों है? क्या गड़बड़ है चावल के साथ? इसके पीछे भी 2 तरह की बातें कही जाती हैं। एक तो है धार्मिक मान्यता, जिसके अनुसार चावल में पानी का अंश यानी जल तत्व बहुत ज्यादा होता है और ऐसा माना जाता है कि ये उपवास के दौरान हमारे मन को चंचल या अस्थिर बना सकता है। और दूसरा है वैज्ञानिक तर्क। ये कहता है कि चावल में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जो इसे पचाने में भारी बनाता है। और जब कोई उपवास कर रहा हो तो शरीर पर एक्स्ट्रा बोझ डालने से अच्छा है कि उसे हल्का रखा जाए, राइट? तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि एकादशी का व्रत सिर्फ खाने पीने का परहेज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये अनुशासन और खुद को अंदर से शुद्ध करने का एक पूरा रास्ता है। इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करने पर बहुत जोर दिया जाता है, जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना। ये तो है ही, पर इसके साथ साथ अपनी बातों पर और अपने विचारों पर भी काबू रखना होता है। मतलब सच बोलना, गुस्सा नहीं करना। तो आप देखिए, ये सिर्फ शरीर का उपवास नहीं हुआ, ये तो मन का और वाणी का भी उपवास है। अच्छा, अब जो लोग पूरी तरह से बिना कुछ खाए पिए व्रत नहीं रख सकते, उनके लिए भी कुछ हल्के-फुल्के ऑप्शंस हैं।
जैसे फल खा सकते हैं, दूध या उससे बनी चीज़ें ले सकते हैं, या फिर साबूदाना और कुट्टू के आटे जैसी हल्की चीज़ें भी खा सकते हैं। और गौर करने वाली बात क्या है कि ये सारी चीज़ें शरीर के लिए हल्की होती हैं और इन्हें पचाना भी आसान होता है। और ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने के फायदे भी बहुत हैं। एक तो मन को शांति मिलती है, दूसरा शरीर भी स्वस्थ रहता है, और साथ ही ये भी मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो मतलब ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही लेवल पर फायदेमंद है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे व्रत का, उसका सार, उसका निचोड़ सामने रखती है कि एकादशी का असली मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जब शरीर उपवास की स्थिति में होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है और उसे अंदर की ओर खुद को देखने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मोहिनी एकादशी सिर्फ एक रस्म या एक अनुष्ठान नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये तो अनुशासन का, आत्मशुद्धि का और भक्ति का एक बहुत ही गहरा पाठ है। और ये पूरी चर्चा जो है हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया को देखिए, भाग दौड़, डिस्ट्रैक्शंस, हर पल ध्यान भटकता रहता है ना। तो ऐसे में क्या आत्मनियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल का ये सदियों पुराना अभ्यास आज के मॉडर्न जीवन में एक बेहतर और ज़्यादा फोकस लाइफ जीने में हमारी मदद कर सकता है? इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।